बहुत बढ़िया। और मैं बुलाना चाहूंगा, जरा एक बार जोरदार तालियों में स्वागत करो ब्रजेश महेश्वरी सर का। हाउस द जोश, आवाज कम है। हाउस द जोश। और आज तो और जोश बढ़ना चाहिए, क्योंकि वापस आपके एलन से अभी 17 बार तो फर्स्ट रैंक दी थी पिछले 12 साल में, ये 18वीं बार फर्स्ट रैंक। और कौन सा एग्जाम जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं, 18 लाख बच्चे बैठे। और एक ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि पिछले एक डेकेड से 10 साल से आज तक इस एग्जाम को, जो सिंगल प्लेटफॉर्म का है, किसी बेटी ने, किसी गर्ल ने टॉप नहीं किया। आपके एलन की उस गर्ल ने टॉप किया है, तनिष्का। आप जानते हो तनिष्क का मतलब क्या होता है? तनिष्क, तनिष्क मतलब डायमंड, और ये तनिष्का है यानी सीरीज ऑफ डायमंड है। हाथ ऊपर करके तालियां बजाते रहे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 698 मार्क्स पर बेटी अनन्या। अनन्या, अनन्या, ताली बजती रहे। 700 नंबर पर अभिनव। अभिनव है राजस्थान सवाई माधोपुर से, अनन्या है बिहार से। हाँ, अपने राज्य को भी टटोल लो, अपने स्टेट को भी देख लो। इसके बाद 700 नंबर पर है उड़ीसा से अनिरुद्ध। फिर 700 नंबर पर है राजस्थान कोटा से राघव। फिर 700 नंबर पर है बिहार से अंकित। और उसके बाद 705 नंबर पे अभी वो बिजी हैं, मेरे हिसाब से कहीं उनका इंटरव्यू चल रहा है, और वो है ऋषित यूके से, उत्तराखंड से। और सबसे ऊपर है ऑल इंडिया 1 रैंक पर, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजती रहे, तनिष्का। तनिष्का, 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 हरियाणा की बेटी, जिसने राजस्थान में यहाँ पे कोटा रह के 2 साल पढ़ाई करी। आज आपके सामने ये कामयाब चेहरे, सफल चेहरे हैं, और मैं नहीं चाहता आप और इनके बीच में आऊं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक माइक घुमाएं, लेकिन पूरा डिसिप्लिन, माइक पास रखो। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो उसके आगे का क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत आती है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस टाइम को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? या फिर जो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वो 5-10 मिनट का ब्रेक 15-20 मिनट में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे? फिजिक्स में तो मेनली ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतनी ज़्यादा आएगी। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप हो जाएगा ठीक, और एक्यूरेसी भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा तुम उसमें टाइम दोगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा आसान लगेगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जो बैक पोर्शन बन जाता है, लाइक जो अपना बैकलॉग बन जाता है, जो बैकलॉग बन जाता है उसको कवर कैसे करें? लाइक कभी कभार ऐसा होता है जब क्लास में टेंशन ना हो, तो फिर उसका बैकलॉग हम कवर कैसे कर सकते हैं? आप एक काम करिए, आप जैसे आपका कोई टॉपिक अभी शुरू हुआ है, आप 2 हफ्ते बाद रिवीजन का शेड्यूल इस तरह से बनाइए। ये मैंने अपने भाई से सीखा है, वो आईटी की तैयारी करता था, हम दोनों ट्विन है। उसका शेड्यूल था कि वो वीक को 4+3 में डिवाइड करता था, 4 दिन प्लस 3 दिन। 4 दिन में जो 2 हफ्ते पहले आपने पढ़ा है, जो आपका बैकलॉग है, उसको ट्राई करिए अच्छे से खत्म करने के उन 4 दिनों में। पर अगर आपका हो नहीं पा रहा तो आप डीमोटिवेट ना हो, इसलिए वो बाद के 3 दिन है, उनमें आप उसको वापस से कवर करिए। तो 4 दिन का टारगेट रखिए, पर 7 दिन में उसको कवर करिए। इस तरह से आपका कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर उसको छोड़ दो। अगर गलती से वो आपका सही हो जाता है तो फिर एंड में आके मतलब घर पे आके एनालिसिस करते हैं, तब ध्यान भी नहीं रहता कि ये मुझे नहीं आता था। अगर क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, उसके बाद उस पर वर्क करो कि ये मेरा क्यों गलत हुआ। जो टॉपिक रह गया जो वीक, उसको वापस से पढ़ो। और इसलिए मिस्टेक्स का मैंने भी ऐसा रजिस्टर बना लिया था, तो फिर लास्ट में आके बिल्कुल जीरो हो गई थी, नहीं होती थी मुझसे ऐसी गलतियाँ कि नोट करेक्ट का करेक्ट पढ़ लिया। तो फिर ऐसा अगर है तो फिर उसको क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो, तो इससे काफ़ी कम हो जाएंगे। अभी तक 2 बच्चों ने बोला सिली मिस्टेक का भी रजिस्टर तैयार था, तो ये खजाना आपका भी गलतियों को तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट। तो सिली मिस्टेक मेरी भी स्टार्टिंग में बहुत होती थी। नॉट करेक्ट का वो मैं करेक्ट कर देता था, जैसे अभी सबने बोला। उसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन करते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन में लिखी है, नॉट या इज नॉट, उसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर ले एक बार, तो वो आपकी आंखों के सामने रहेगा। क्योंकि कभी कभी हम कैलकुलेशन करते हुए इतना आगे निकल जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो आप अच्छे जो इंपॉर्टेंट चीज़ों ने अंडरलाइन करें और रफ वर्क को अच्छे से करें, क्योंकि रफ वर्क से ही मतलब आपके आंसर आना, जो आंसर आएगा वो रफ वर्क से आएगा। तो आप रफ वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस करें कि मैं छोटी सी लिमिटेड जगह में कैसे रफ वर्क करूँ, उसी से आपकी सिली मिस्टेक फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम होगी। और बायो में सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मतलब हमारा बायो में टारगेट ऐसा रहता है कि आधे घंटे में 15 मिनट में 90 क्वेश्चन कर ले। आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे एक क्वेश्चन को। अगर आप 1 मिनट में सॉल्व करने के टारगेट रख रहे हैं तो 1 मिनट 10 सेकंड में सॉल्व करें। 10 सेकंड मतलब एक बार बस एक्स्ट्रा पढ़ना है। वो एक बार आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उससे आपका टाइम का मतलब खराब नहीं होगा, पर सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी से किया था सिली मिस्टेक अवॉइड। बहुत बढ़िया। यस।
सिली मिस्टेक होने का सबसे मेन कारण है कि आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ते हैं। करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, या तो आप अपनी फिंगर रख के उस क्वेश्चन को पढ़े या फिर पेन से अंडरलाइन करते हुए चले, जिससे अगर इनकरेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको मार्क कर ले। और एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें पेपर के टाइम पे। बहुत बढ़िया। सिली मिस्टेक से प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग टेस्ट नहीं देना चाहते। मेरी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते थे। मेजर्स जो होते थे उसमें मैं OMR गलत फिल कर देती थी, लेकिन जो मिस्टेक्स मेरी मेजर टेस्ट में हुए वो नीट में नहीं हुए। और बहुत लोग जिनके मेजर्स में गलतियाँ नहीं होती थी वो OMR में गलत फिल कर गए। तो आप जितना टेस्ट देंगे, जितना पेपर्स अपीयर करेंगे, कोई भी माइनर मेजर आपको जो स्कोर आए आप अपीयर करें, तो फिर उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और मैं हमेशा ट्राई करती थी कि एक टाइप की गलती एक बार, फिर वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सातों बच्चों का अगर कंक्लूड किया होगा, एक तो टेस्ट प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा देंगे, OMR की प्रैक्टिस भी करेंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो गलती एक बार मालूम पड़ गई, उसका कारण मालूम पड़ गया, उसका सॉल्यूशन भी मालूम पड़ गया, तो कमिटमेंट होना चाहिए कि अगली बार रिपीट नहीं हो। क्या मालूम कौन सी अगली नई गलती करनी है, लेकिन कम से कम ये तो हो जाए खुद की अदालत में कमिटमेंट कि एक बार जो गलती हो गई और मालूम पड़ गया किस कारण से हुई, और ये भी कि सॉल्यूशन क्या है, तो अगली बार वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। पक्का? अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ऐसे करो किसी लग जाएगी पिछले के। यस, चलिए। तनिष्का, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे अभी से और जब पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसके बीच में रिवीजन की प्लानिंग कैसे करें? तनिष्का, आपसे मेरा सवाल है ये। वापस क्वेश्चन बोलो। बेटा क्वेश्चन रिपीट करें। सवाल मेरा ये है कि अभी से एग्जाम होने तक जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में रिवीजन की प्लानिंग कैसे करें कि मेरा पूरा सिलेबस लास्ट तक 2 बार कम से कम रिवाइज हो जाए? इनका कहना है सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लें। क्या प्लानिंग लगे कि सिलेबस को लास्ट टाइम तक 2 बार रिवाइज हो जाए कम से कम? जो क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको रेगुलरली अगर अपन करेंगे तो जो करंट वाली यूनिट होगी वो तो हो जाएगी, उसकी तो टेंशन नहीं है। मतलब क्लास में सर पढ़ाते हैं वहीं मोस्टली 90% वहीं याद हो जाता है, बाकी 10% वो तुम रिवाइज करोगे तब हो जाएगा। बाकी जो प्रीवियस वाली यूनिट आती है उसको पूरा तुम्हें 3 हफ्ते में एक टेस्ट होता है, तो फिर मतलब 2 हफ्ते तो आराम से मिलते हैं कि हम उसको एक बार अच्छे से पढ़ें। उसके बाद फिर लास्ट में बायो की तो सिर्फ NCERT मतलब पढ़ने में कुछ 1.5-2 घंटा लगेगा हर चैप्टर का, तो फिर ऐसे करोगे तो रिवीजन हो जाएगा। मतलब रोज का रोज करोगे और बैकलॉग नहीं छोड़ोगे तो।